नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के टेक ज्ञान में। मैंने कई लोग ऐसे देखे हुए हैं जिनके मन में ये सवाल होता है कि वो कहते हैं कि हम ये जो भगवान की भक्ति करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, ईश्वर की पूजा पाठ करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमने जो सोचा था वो हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। हमने जो सोचा था वो कार्य नहीं होता। सब कुछ करने के बावजूद भी हम ईश्वर की इतनी भक्ति करते हैं, मंदिर जाते हैं, हर रोज़ प्रार्थना करते हैं, मिन्नतें करते हैं, तो भगवान हमारी प्रार्थना सुनते क्यों नहीं है? हमारा वो दुख कष्ट दूर क्यों नहीं हो रहा? हमारा वो कार्य क्यों नहीं हो रहा? इतनी प्रार्थनाएं करने के बावजूद भी भगवान हमारी प्रार्थना सुनते क्यों नहीं है? क्या हमारा ये आवाज़, हम जो प्रार्थना करते हैं, वो क्या हमारी प्रार्थना ईश्वर तक जा रही है? क्या ईश्वर तक, हरि तक हमारी प्रार्थना पहुंच रही है? और अगर ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं तो हो रहा क्यों नहीं है? हमारी प्रार्थना वो कबूल क्यों नहीं करते हैं? वो हमारे कार्य क्यों नहीं करते? कई लोगों के मन में ये सवाल आता है। मैंने कई लोग ऐसे देखे कि हम ईश्वर का इतनी भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, फिर भी हमारा जीवन ऐसा है। ईश्वर हमारे दुख कष्ट दूर क्यों नहीं कर रहा? हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा? और कई लोग तो मैंने ऐसे भी मैंने देखे हुए, मिले हुए, जिनके सोच विचार ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि क्या ईश्वर की भक्ति करने से हम धनवान हो सकते हैं? क्या ईश्वर की भक्ति करने से लाखोंपति करोड़पति बन सकते हैं? और कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति ये सब बकवास चीज़ है, भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। ईश्वर की भक्ति करने के लिए, ये सब धार्मिक कार्य करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। बूढ़े होएंगे तब जाकर ये सब चीज़ में देखेंगे। ये सब चीज़ में वो नहीं मानते भगवान वगैरह में। एक बात आप समझिए, ईश्वर की भक्ति होती है वो क्यों होता है? हम ईश्वर का स्मरण करते हैं, जिस भी देवी देवता में, जिसमें हरि में आप अपने ईश्वर में आप मानते हो, तो ईश्वर की भक्ति करने से धनवान बना जाए, ये कहाँ की बात हो गई? ईश्वर की भक्ति क्यों होती है? ईश्वर का, भगवान का मंत्र जाप करने से, पूजा पाठ करने से, या फिर उनका नाम स्मरण करने से हमें मन को शांति मिले। इसीलिए ईश्वर की पूजा होती है, भक्ति होती है कि हमारे विचार शुद्ध हो, हमारा आचरण शुद्ध हो, हमारे जीवन में एक पॉजिटिव एनर्जी आए, हमारी आत्मा पवित्र होने लगे धीरे धीरे। ईश्वर की भक्ति इसलिए की जाती है, ईश्वर का स्मरण इसलिए किया जाता है कि हमारे जीवन में जो भी नेगेटिव तत्व है, ईश्वर का नाम लेने से, स्मरण करने से, मंत्र जाप करने से हमारे जीवन में एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। हमें हमारा मन शांत रहता है, हमें एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है कि हमें फिर से इस जन्म मरण के चक्र में फिर से आना ना पड़े, हमें इस जन्म के उपरांत मुक्ति प्राप्त हो, मोक्ष की प्राप्ति हो। इसलिए भगवान की भक्ति की जाती है। ये कहाँ की बात हो गई कि भाई ईश्वर की भक्ति करने से मैं धनवान बन जाऊँ? और भक्ति करने का मतलब ये नहीं है कि भाई आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर, अपना काम धंधा छोड़ कर आप दिन भर मंदिर में बैठ जाओ। ईश्वर की भक्ति का मतलब होता है उस आध्यात्मिकता से जुड़ना। सिर्फ दिन का 10, 15, 20 मिनट आपको मुश्किल से देना होता है। जिस भी ईश्वर में आप मानते हो, जिस भी हरि में आपकी श्रद्धा हो, आप उनका जाप करिए, उनका स्मरण कीजिए, उनका मंत्र जाप कीजिए। देखिए धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगेगा। क्यों बदलने लगेगा? ईश्वर का नाम लेने से, मंत्र जाप करने से हमारा जो भी पुण्य होते हैं वो पुण्य बढ़ने लगते हैं। ईश्वर की भक्ति से, ईश्वर के मंत्र जाप से पुण्य बढ़ता है। और पाप जो भी हमसे हुए हैं इस जन्म में या इस जन्म के उपरांत, जो भी संचित पाप कर्म थे, वो पाप कर्म धीरे धीरे कटने लगते हैं। तो अभी पाप जैसे जैसे कम होगा, पाप कर्म घटेंगे और पुण्य बढ़ेगा, वैसे वैसे ही हमारा जीवन बदलने लगता है। पुण्य बढ़ने से, पाप घटने से हमारा भाग्य बदलने लगता है। भाग्य बदलेगा तो ऑटोमेटिक ही हमारे जीवन सुंदर होने लगेगा, जीवन में आनंद आने लगेगा, हमारी सोच बदलने लगेगी। हमें एक अलौकिक आनंद, एक अलौकिक जैसे एक परमानंद की प्राप्ति हमें धीरे धीरे होने लगती है। इसलिए आध्यात्मिकता से जुड़ा जाता है कि हमारे मन को शांति मिले, हमारे विचार शुद्ध हो, हमारे विचार, हमें एक पॉजिटिव एनर्जी की प्राप्ति हो, हमारी आत्मा धीरे धीरे शुद्ध पवित्र होने लगे। ये गलत बात है कि मैं ईश्वर की भक्ति करने से धनवान हो जाऊँ।
ईश्वर की भक्ति करने से धनवान हुआ जाता, लाखों करोड़पति हुआ जाता, तो हर दुनिया का हर ब्राह्मण आज लाख करोड़पति होता। सबसे ज़्यादा पूजा पाठ तो ब्राह्मण ही करते हैं ना, मंदिरों में या फिर हर जगह सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में ब्राह्मण ही पूजा पाठ करते हैं। दिन भर वो तो मंदिर में उनको पूजा करनी होती है, हवन होता है, मंत्र जाप करना होता है। तो क्यों हर दुनिया का हर ब्राह्मण आज लाखों करोड़पति नहीं है? ईश्वर की भक्ति तो सबसे ज़्यादा वही करते हैं। तो ईश्वर की भक्ति करने से धनवान हो दिया जाता, हम बन सकते, तो दुनिया का हर ब्राह्मण आज लाखों करोड़पति होता। ईश्वर की भक्ति इसीलिए होती है कि हमें उस भक्ति करने से हमें फिर से इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिले, हमें फिर से इस मृत्यु लोक जैसे इस युग में आना ना पड़े। जो पुराने जो युग थे, सतयुग थे, द्वापर युग था, वो बेस्ट युग थे। क्यों बेस्ट युग थे? क्योंकि उन युगों में उसकी आयु तो बहुत लंबी होती थी, साथ साथ उन युग में चारों तरफ आनंद ही आनंद था। इतना कलयुग जैसा पूरा युग नहीं था सतयुग, उसमें अधर्म था लेकिन बहुत कम था। और आज इस कलयुग में अधर्म कहीं गुना ज़्यादा है के मुकाबले। सतयुग जो था, द्वापर युग था, उन युगों में चारों तरफ आनंद ही आनंद था, परमानंद था। लोगों की आयु भी बहुत लंबी होती थी, हजारों सालों तक वो लोग उस युग में जीवित रहते थे। और उस युग में लोगों को खाने में भी, सतयुग में लोगों को खाने में भी 56 भोग मिलते थे, चारों तरफ सुख ही सुख था। और आज इस कलयुग में इतनी गद्दा मजूरी करने के बाद भी इंसान को एक दाल रोटी भी मुश्किल से मिलती है। और इस कलयुग में मनुष्य की आयु भी मुश्किल से 70-80 साल होती है। उन युगों में तो इंसान हज़ारों सालों तक जीवित रहते थे। लेकिन इस कलयुग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उस युगों में जो हमें हज़ारों सालों तक तपस्या करने पर जो पुण्य फल प्राप्त होता था, वो आज इस कलयुग में हमें सहज ही प्राप्त हो जाता है। उन युगों में मनुष्य जो हज़ारों सालों तक तपस्या करते थे, तब जाके उन्हें भगवान से वरदान प्राप्त होता था, उन्हें मुक्ति प्राप्त होती थी, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती थी। लेकिन आज इस कलयुग में हमारी मनुष्य की आयु मुश्किल से 70-80 साल है, हम कहाँ हज़ारों सालों तक तपस्या करने जाएंगे? तो इस कलयुग का अल्प आयु वाला जो युग है, इस कलयुग का सबसे बड़ा फ़ायदा ही ये है कि इस युग में जो सतयुग में हज़ारों सालों पर जो पुण्य फल हमें प्राप्त होता था तपस्या करने पर, आज इस कलयुग में हमें सहज ही प्राप्त हो जाता है। तो क्यों ना इस अल्प आयु वाले इस युग का, इस कलयुग का संपूर्ण लाभ लिया जाए कि बहुत ही कम परिश्रम करने पर भी, बहुत ही कम ईश्वर की कम मात्रा में तपस्या करने पर भी हमें आज वो फल, वो पुण्य फल प्राप्त हो सकता है। तो क्यों ना ईश्वर की भक्ति करके, आध्यात्मिकता से जुड़ के हम अपने जीवन को सुखमय बनाए। और आध्यात्मिकता से जुड़ने का मतलब ये नहीं कहीं पे भी रामायण महाभारत में कहीं पे भी भगवान राम ने या भगवान श्री कृष्ण ने कहीं पे भी ऐसा नहीं कहा कि आप अपना घर बार छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाइए, संसार को त्याग करके दिन रात भक्ति करिए, मंदिर में बैठ जाइए। नहीं, कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। अब देखिए कहीं पर भी, कहीं पर कोई भगवान ने ऐसा नहीं कहा है कि आप अपना घर बार त्याग दीजिए, संसार को छोड़कर दिन रात मेरी भक्ति कीजिए, मंदिर में बैठ जाइए। नहीं, आध्यात्मिकता से जुड़ने का मतलब, भक्ति करने का मतलब अपने दिन में कुछ समय 10-15 मिनट, मुश्किल से 10-15-20 मिनट आप आध्यात्मिकता से जुड़िए। अपने जिस भी हरि में आप मानते हो उनका नाम की, उनका स्मरण कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, ताकि आपका जीवन बदले। ईश्वर की भक्ति इसलिए होती है कि हमें इस जन्म मरण के चक्र से हमें मुक्ति मिले, फिर से इस मृत्यु लोक जैसे, इस कलयुग जैसे युग में फिर से हमें इस आना ना पड़े, फिर से किसी के भी गर्भ में किसी की योनि हमें प्राप्त ना हो, हमें परलोक में स्थान मिले, हम इस जन्म मरण के चक्र से ही मुक्त हो जाए, हमारी आत्मा उस परमात्मा में विलीन हो जाए। इस कलयुग जैसे इस पापी युग में, छोटे अल्प आयु वाला युग जहाँ चारों तरफ इतना पाप, अधर्म, दुख ही दुख है, फिर से ऐसे युग में फिर से आना ना पड़े। और अगर जन्म मिले तो भी कोई अच्छे युग में हमें जन्म मिले। तो अच्छे युग में जन्म, परलोक में स्थान कब मिलता है? जब हमारा पुण्य बढ़े। और पुण्य कब बढ़ेगा? जब हम ईश्वर का थोड़ा बहुत स्मरण करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, उनका पूजा पाठ करेंगे, आराधना करेंगे। और भक्ति करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर संसार को त्याग दीजिए। आप अगर विवाहित है, आप अगर आपके फैमिली है, आपके बीवी बच्चे हैं, तो आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि आप अपने फैमिली को एक बेहतर जीवन दीजिए, एक सुखमय जीवन दीजिए। और सुखमय जीवन आप कभी दे पाएंगे? जब आपके पास धन होगा,
आप वेल सेट हो गए अपने जीवन में, आप अच्छा खासा आपके पास धन सुख समृद्धि होगी, तभी आप अपने फैमिली को अच्छा जीवन दे पाएंगे ना। इसलिए हमें काम तो करना है, जीवन में प्रगति करनी है। भक्ति का मतलब ये नहीं कि घर संसार त्याग दीजिए। भक्ति का मतलब ये है कि इस जीवन में भी हमें सफलता प्राप्त करनी है और इस जीवन में ही कुछ ऐसा कर जाना है कि हमें फिर से इस जन्म मरण के चक्र में फिर से आना ना पड़े और हमें उस परलोक में स्थान मिले। यहाँ पर भी हमें सुख मिले और मृत्यु के पश्चात भी हमें परलोक में स्थान मिले। भोग और मोक्ष दोनों ही हमें प्राप्त करने हैं। इसीलिए ईश्वर की भक्ति होती है कि ईश्वर का नाम लेने से, मंत्र जाप करने से, मंदिर में जाने से, प्रार्थना करने से हमारे विचार शुद्ध होते हैं, हमारे विचार सात्विक होते हैं, हमारी आत्मा पवित्र होने लगती है। धीरे धीरे हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, बुरी बलाओं से ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि एक वही है, एक ईश्वर ही है। भले आपके जीवन में कितना भी दुख कष्ट क्यों ना हो, लेकिन ईश्वर के अलावा तो आपको और कोई मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता। आप कहीं पे भी जाओ, उसके अलावा और कोई है जो आपको मोक्ष की प्राप्ति करवा सकते। आप खुद सोचिए, ईश्वर के अलावा इस परलोक में कोई है नहीं कि जो आपको मुक्ति दिलवा सके, मोक्ष की प्राप्ति करवा सके। इसलिए हो सके उतना दिन का 10-15 मिनट तो 15-20 मिनट जितना भी आप समय दे सके उतना भगवान का स्मरण कीजिए, आध्यात्मिकता से जुड़िए, ताकि आपके भी विचार शुद्ध हो, आपके पुण्य बढ़े, पाप कम हो, आपका आत्मा धीरे धीरे पवित्र होने लगे, आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आए, नकारात्मकता दूर हो, आपका जीवन में, आपके व्यवसाय में भी प्रगति हो और सभी तरीके का सुखमय जीवन जीने के लिए आपको भोग और मोक्ष दोनों ही की प्राप्ति हो, ताकि इस जीवन में भी सुखी जीवन आप प्राप्त कर सके और मृत्यु के पश्चात भी हमें अच्छे युग में, उस परलोक में हमें स्थान मिले, फिर से इस जन्म मरण के चक्र में हमें आना ना पड़े, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं ऐसे ऐसी ज्ञानपूर्वक वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ जो कि आपका जीवन ही बदल दे। धन्यवाद।